औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। माय नेम इज़ फ़ारूक चौधरी, प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें सबसे पहली डेफिनेशंस जो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे उसमें पॉलिनोमियल के बारे में है। तो डिफ़ाइन पॉलिनोमियल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट्स जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा इसमें उसकी जो पावर है या इंडेक्स है या उसको हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। इसको हम तहरीर में लिख लेते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponent or power or index of the variable must be non-negative इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसमें डेफिनेशन से जैसे कि ज़ाहिर है कि इसकी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे उसमें जो भी वेरिएबल या इस्तेमाल हो रहा होगा उसकी पावर या जिसको हम एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स बोलते हैं वो काउंटिंग में होनी चाहिए। काउंटिंग में होनी चाहिए यानी 1 2 3 इस तरह के नंबर्स में, डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होनी चाहिए, यानी 1/2 3/5 और 6/7 ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह के नंबर्स में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ काउंटिंग में होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें बात जो है वो ये जो काउंटिंग नंबर हैं ये मस्ट बी पॉजिटिव। काउंटिंग नंबर्स जो हैं इसमें यूज़ होंगे वो मस्ट बी पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी बात, इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होना चाहिए। इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होना चाहिए। वेरिएबल इज़ नॉट रिटन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो देन दिस इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसमें इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज में जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाकर दिए हुए हैं उसने, तो वो हमें चेक करना है कि ये अब इस डेफिनेशंस के मुताबिक इसमें कौन से आपके पॉलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं हैं। इसमें पहला क्वेश्चंस का पहला पार्ट जो है वो दिया हुआ है 3x² + 1/x - 5। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। वो कहता है कि आइडेंटिफाई करें कि दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। तो इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें देखें आपका, ये मैंने जैसा कि ऊपर कहा वेरिएबल ये वाला डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, हमने बात की थी कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट हम देखें अगर, तो उसमें उसने हमें दे रखा है 3x² - 4x 3x³ - 4x² - x √x + 3। अब इसमें देखें ये जो एक्सपोनेंट बन रही है इस x की, तो वो फ्रैक्शनल बन रही है 1/2। आपको पता है कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो इस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है यानी 1/2 है। तो ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं रही।
इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद हम तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है और इसकी पावर इंटीजर है, ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर भी इंटीजर है। हमने सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, नंबर्स को नहीं देखना। इनमें दो वेरिएबल एक ही है, दो फॉर्म पे इस्तेमाल हुआ है, एक एक्स स्क्वायर पर और एक एक्स पर। हमारी पहली कंडीशंस पूरी हो रही है कि इसकी जो पावर्स हैं या इंडेक्स हैं वो इंटीजर्स हैं। दूसरी कंडीशंस देखें वो भी पूरी हो रही है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। तीसरी कंडीशंस के ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है इट इज़ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट इस पर देखें। फोर्थ पार्ट में 3x है, ओवर में 2x माइनस 1 प्लस 8 है। इसमें भी देखें आप कि ये x जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हमारी तीसरी कंडीशन जो हमने कही थी वो फेल हो रही है। सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम देखते हैं यहाँ पर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ रैशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। रैशनल एक्सप्रेशन, डिफाइन रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन पर हमारी ये डेफिनेशंस देखें पहले कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is written in the form P of x over Q of x, where P of x and Q of x both must be polynomial and Q of x is not equal to 0 is called algebraic expression, is called rational expressions. Rational expression. अच्छा बच्चों, ये देखें उसने डेफिनेशंस के मुताबिक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको इस फॉर्म पर लिखा हुआ हो P of x ओवर Q of x, जहाँ पर P of x और Q of x दोनों पॉलिनोमियल होनी चाहिए, यानी जो ऊपर हमने क्वेश्चंस किया है वो सारी कंडीशंस ये पूरी कर रही हों। तो बोथ मस्ट बी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, और इसमें जो डिनोमिनेटर है आपका वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कहलाती हैं। अब हम चेक करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जी। इसमें देखें 3√x ओवर 3√x प्लस 5 पहला क्वेश्चन। अब देखें इसका जो ऊपर वाली उसको हम P of x कह रहे हैं, जो नीचे वाली उसको हम Q of x कह रहे हैं। दोनों ही पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। अब हम चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल की कंडीशंस को पूरा कर रही हैं। अब ये देखें x की जो पावर है ये रूट में है, और रूट में है तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शनल हो गई। नीचे वाले की भी पावर आपकी रूट में है वेरिएबल x की, तो ये भी फ्रैक्शनल हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रही, ये भी पॉलिनोमियल नहीं रही। तो जब ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं रही तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो इट इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशंस, इट इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशंस।
तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशंस को पूरा नहीं कर रही। इट इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं। तो दूसरे पार्ट में देखते हैं हम, दूसरा पार्ट इसने दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 + 3x माइनस x²। इसमें देखें ये वाला जो आपका ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है वो x³ माइनस 2x², ये एक पॉलिनोमियल बन गई है, क्योंकि ये सारी कंडीशन पॉलिनोमियल की पूरी कर रही है। और नीचे भी देखो जो पॉलिनोमियल इसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो भी एक पॉलिनोमियल के तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, यानी इसकी पावर भी इंटीजर्स है और है भी पॉजिटिव। तो q(x) भी एक पॉलिनोमियल है, तो लिहाजा ये एक रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। तो इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशंस, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट चेक करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं इसका, तो तीसरे पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x² प्लस 6x प्लस 9 ओवर में x² माइनस 9। अब ये देखें, ऊपर वाली हम p(x) कहते हैं और नीचे वाली को q(x) कहते हैं। तो आपको जैसा कि नज़र आ रहा है x², x दोनों x में 1 की पावर 2 1 की पावर 1 दोनों इंटीजर्स हैं, काउंटिंग वाले नंबर हैं, दोनों की पावर नेगेटिव नहीं है। तो अब नीचे वाला देखते हैं, वो भी इंटीजर है 2 और वो भी नेगेटिव नहीं है। तो ये भी, तो दोनों पॉलिनोमियल, ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है, और ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशंस, तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। तो अब इसका अगला वाला पार्ट भी हम इस तरह चेक कर लेते हैं। तो उसमें 2√x प्लस 3 ओवर 2√x माइनस 3। अब ये देखें, इसमें जो तीसरे पार्ट में है x की एक्सपोनेंट्स जो हम p(x) q(x) बोलते हैं, तो ये पहली वाली, क्योंकि वेरिएबल की पावर आपकी क्या आ रही है, फ्रैक्शनल है, यानी रूट में आ रही है। अगर रूट में किसी की पावर आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब p(x) पॉलिनोमियल नहीं है। तो नीचे वाली q(x) भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी भी पावर फ्रैक्शनल आ रही है। तो अगर ये देखो, दोनों में से एक भी पॉलिनोमियल ना हो तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बन सकता, दोनों की दोनों ही पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल नहीं है और ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो इट इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। लो बच्चों, ये हमारे 2 क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के 4.1 के कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लें, तो मैं आपको फिर इसकी वजाहत कर दूंगा। आई होप कि आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।